जय हिंद दोस्तों। आज हमने लिया है प्रीवियस एग्जाम का पेपर जो कि 50 क्वेश्चन है। जीएस जीके दोनों मिक्स हैं। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था की सब्सिडी का आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। उत्पादन के कारकों में व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, निजी कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को किया गया भुगतान, देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन हस्तांतरण। अगर इसकी बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा देश की सरकार के लिए जो कि हस्तांतरण, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बरेली। अगर इसकी बात कर लेते हैं कि सब्सिडी का आर्थिक सहाय सुलभ साधन क्या है, तो इसके मध्य में आर्थिक विषमता के उन्मूलन के लिए ये सहायता करता है। लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है इसके माध्यम से। वास्तव में यह कह सकते हैं कि यह देश की सरकार द्वारा अंत्योदय वर्गों के लिए धन हस्तांतरण का बेहतर माध्यम है, जिसके लिए हमारा देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण किया जाता है। राइट आंसर हमारा बी फॉर बरेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची की कुल कितनी संख्या है, तो 12 है। सबको पता है कि 12 है। अगर 12 की बात कर लेंगे कि किस अनुच्छेद में है और किस अनुसूची में है और किस भाग में है, तो ये अनुच्छेद 395 में है। कितने में है? अनुच्छेद 395। अगर अनुसूची बात कर लें तो अनुसूची 8 में है और भाग इसका 22वां। किस भाग में है? तो 22वें भाग में ये लिखा गया है कि अनुसूची कुल संख्या कितनी है? 12 है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, संविधान लागू होने के समय संविधान 395 मतलब जब लागू हुआ था तभी ये लिखा गया था, उसके बाद नहीं लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 146 बी, अनुच्छेद 122 सी, अनुच्छेद 101 बी। इसका राइट आंसर क्या हो? पहले जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गॉड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, सभी को पता है। अगर बात कर लें तो 246 ए में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पेश किया गया था। कब किया गया? 246 ए 101वें संविधान में। तो हमारा राइट आंसर ए फॉर अहमदाबाद हो जाएगा। अगर जीएसटी की बात कर लें तो जीएसटी एक एकीकृत कर है जिसका जो वन नेशन वन टैक्स के अवधारणा पर कार्य करता है। किसके अवधारणा पर कार्य करता है? तो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर डॉलर होता है, ये तो राइट आंसर। अगर सिंगापुर से और क्वेश्चन बनता है कि सिंगापुर का राष्ट्रीय भाषा क्या है, सिंगापुर की राजधानी क्या है, या फिर सिंगापुर का राष्ट्रवाक क्या है, तो क्या बोलेंगे? तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं सिंगापुर का राजधानी क्या है सिंगापुर की। तो सिंगापुर की राजधानी क्या होती है? सिंगापुर नगर होती है। क्या होती है? सिंगापुर नगर ही होती है। क्या होती है? सिंगापुर नगर। राजधानी क्या होती है? सिंगापुर नगर होती है। अगर इसकी राष्ट्रीय भाषा की बात कर लें तो राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? मलय। सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा होती है मलय। और बोली कौन कौन सी जाती है? तो अंग्रेजी बोली जाती है, चीनी बोली जाती है, मलय इसकी राष्ट्रीय भाषा होती है और तमिल भी बोली जाती है इसमें। अगर सिंगापुर का राष्ट्रवाक लोग अगर पूछा जाए पेपर में कि सिंगापुर का राष्ट्रवाक क्या है, तो राष्ट्रवाक क्या है? मंजूलाह सिंगापुर। क्या है? मंजूलाह सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर डॉलर है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पानी का रासायनिक नाम होता है H2O। ये जो पानी का रासायनिक, अगर पूछ ले कि पानी का क्षेत्रफल कितना है, तो हमारे यहाँ 71% जो है सतह किसकी है? 71% सतह पानी की है। किसकी है? पानी की है 71% सतह। अगर इसका
घनत्व पूछ रहा है तो जल का घनत्व अधिकतम होता है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे पूछा कितना है कि अधिकतम पूछा, न्यूनतम कितना भी जा सकता है, अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी फॉर बरेली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 डिग्री 30 जिसे भारत का मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है। पहले मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन आप लोग देखे होंगे ग्रीन विच समय जो कि फ़ोन में दिखाता है GMT लिख के होता है, +330 +530 +430। तो यहाँ का क्या होता है, उत्तर प्रदेश का यहाँ का होता है GMT कितना होता है, GMT होता है हमारा +530 कितना होता है, +530 होता है। अगर बात कर लें कि ये कहाँ से क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है, इसका राइट आंसर होता है मिर्जापुर। क्या होता है, राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर मिर्जापुर होता है हमारा। राइट आंसर क्या होता है, मिर्जापुर। लेकिन अगर ऑप्शन में मिर्जापुर ना दिया हो तो दूसरा आंसर इसका होता है इलाहाबाद। ये क्वेश्चन अक्सर विवादित में रहता है। अगर आपको इलाहाबाद और मिर्जापुर दोनों ऑप्शन में हो तो आप मिर्जापुर ही मानना, अगर मिर्जापुर ना हो इलाहाबाद हो तो आप इलाहाबाद मानना। और समझ में आ गया। अगर इसकी बात कर लें कि इसका देशांतर विस्तार पूर्व से कितना है, तो पूर्व से ये है 68 डिग्री 7 फारेनहाइट और 97 डिग्री 25 पूर्व तक है, पूर्व से पूर्व तक। समझ में आ गया। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी की गई है, तो 2 बार की गई है। राइट आंसर बी फॉर बरेली हो जाएगा। कब कब की गई हैं, किसके द्वारा की गई हैं, कौन कौन सी नोटें की गई हैं, तो अगर बात कर लें सबसे पहले कब की गई, तो सबसे पहले 1978 में की गई थी। 1978 ईस्वी में सबसे पहली बार नोटबंदी की गई थी। किसके नेतृत्व में किया गया था, तो प्रधानमंत्री मेरा रजी देसाई के नेतृत्व में किया गया था, उनके द्वारा किया गया था। कौन कौन सी नोटें बंद हुई थी, तो 1000 की, 5000 की और 10,000 की नोटें बंद हुई थी। कब बंद हुई थी, 1978 में। उसके बाद दूसरी बात हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद किया था। कब किया था, तो 8 नवंबर 2016। कब किया था, 8 नवंबर 2016 में किया था। कौन कौन सी नोटों की नोटबंदी की थी, तो 500 की, 1000 की बंद की थी और 2000 की चालू की थी। इसकी घोषणा की थी 8 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्रदान करने की उम्मीद है। सीमा शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क और बिक्री और व्यापार। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो राज्य उत्पादन शुल्क सबसे अधिक है, अधिकार है, जो कि कब अगर बात कर लें कितना है और कब है, तो 2021-22 के अधिनियम में है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितना, 550 270.78 270.78 करोड़, कितना है, 550 270.78 करोड़ बजट प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकरों से पहले कौन है। अगर 24 तीर्थकरों की बात कर लेते हैं तो महावीर हैं। उनके बाद जो है महावीर के महावीर हैं। और महावीर के बचपन का नाम आप लोग सब जानते होंगे कि वर्धमान है। क्या था महावीर के बचपन का नाम, वर्धमान था। 24वें तीर्थकर के पहले कौन था, तो ऋषभनाथ। कौन था, ऋषभनाथ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चंडीगढ़। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। सरकार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। अगर इसकी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर है, तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना भोपाल में स्थित है। और इसका
यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे जो नियुक्त उप पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। किसके लिए? प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है, जो कि स्थित है हमारा भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप, गूगल वीडियो प्लेयर। जल्दी जल्दी बताओ कौन सा होगा? गूगल अर्थ होता है। क्या होता है? गूगल अर्थ। अगर अर्थ ब्यूरो नाम दिया गया है, इसका नाम अर्थ ब्यूरो दिया गया है। इसे किसने बनाया था? तो कीहोन नामक गूगल द्वारा अधिगृहित कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो कीहोल नामक गूगल द्वारा अधिगृहित कंपनी से तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? तो एम्पियर सबको पता है कि विद्युत प्रवाह की इकाई है। अगर एम्पियर की बात कर लेते हैं, एम्पियर वह स्थिर धारा है जिसे यदि 2 असीमित लंबाई के समांतर चालकों में रखा जाए, जिनका नगण्य अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो और निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो इनके चालकों में कितना बल उत्पन्न होगा? बहुत ही अच्छा है। कितना होता है? 2 × 10⁷ न्यूटन प्रति मीटर। यही होता है ना, न्यूटन प्रति मीटर उत्पन्न होता है। अगर एसआई का मात्रक पूछा, अच्छा किसके नाम पर एम्पियर जो है, कैसे नाम इसका पड़ा? तो एम्पियर का नाम विद्युत चुंबकत्व को खोजने वाले वैज्ञानिक जो थे, उनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। उनके नाम के आधार पर एम्पियर का नाम रखा गया है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? बहुत ही अच्छा। तो इसका दूसरा नाम क्या है? फेरिडॉक्सिन। क्या है? फेरिडॉक्सिन इसका दूसरा नाम है, जिसका सर्वप्रथम नाम किसने रखा था विटामिन का? तो सर्वप्रथम कब रखा गया था और किसने रखा था? तो बी कॉम्प्लेक्स ने रखा था। कब रखा था? 1912 में सर्वप्रथम रखा गया था। कब रखा गया था? 1912 में सर्वप्रथम रखा गया था, प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया कहाँ पे है, तो भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। किसके लिए बनाया गया है? तो राज्यों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उप पुलिस अधीक्षक और अधीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ही बनाया गया है, जो कि कहाँ पे है? भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडीएम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता है? हेनरी मोसेली, पियरे क्यूरी, सैंटियागो रेमोन, लुइस अल्वारेस। किसने की थी? अगर बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम तेना ने 1804 में, कब? 1804 ईस्वी में आश्मिट रेडियम नाम से मिश्रण से इसको प्राप्त किया था। यानी आश्मी रेडियम के मिश्रण से किसको प्राप्त किया था? तो लुइस अल्वारेस को प्राप्त किया था। इसकी खोज किसने की थी? अगर इसकी खोज की बात कर लें तो लुइस अल्वारेस ने किसकी खोज की थी? इरिडियम की खोज की थी। किसने की थी? लुइस अल्वारेस ने किसकी खोज की थी? इरिडियम की खोज की थी। इरिडियम बना कैसे था? तो आश्मीडेरियम के मिश्रण से क्या बना था? इरिडियम बना था। अगर किसने की थी इसकी खोज? तो लुइस अल्वारेस ने की थी। कब की थी? तो 1804 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले राज्य जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया था? अगर इसकी बात कर लें
2020 पूछ रहा है तो 2020 में श्रावस्ती ने सबसे न्यूनतम दिया था। अगर जीडीपी की बात कर लेते हैं, न्यूनतम दिया था, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ है, अगर इस राज्य का मुख्यालय पूछ लें, श्रावस्ती जिला भारत में कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है श्रावस्ती का मुख्यालय तो कहाँ पे है, कहाँ पे है, जल्दी बताओ कहाँ पे है, भिनगा। नेक्स्ट, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्र के सहयोग करने के समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। किसके साथ किया था, तो मालदीव के साथ किया था, ये सभी जानते हैं। किसके लिए किया था ये पता है, क्षेत्रों के सहयोग करने के लिए किससे समझौता किया था, मालदीव से किया था। कब किया था, 2019 में किया था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अल्केजेंडर डेमा द्वारा लिखी गई, द थ्री मस्केटियर्स, द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर, थे डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एट द सी। जल्दी जल्दी बताओ किसके द्वारा लिखी गई है, द थ्री मस्केटियर्स के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात कर लें द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर, इसको किसने लिखा है, तो मार्क ट्वेन ने। किसने लिखा है, मार्क ट्वेन ने लिखा है। अगर हम बात कर लेते हैं द डिक्लाइन एंड फॉल रोमन एम्पायर, किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, एडवर्ड गिबन ने। किसने लिखी है, एडवर्ड गिबन ने, ठीक। अगर द ओल्ड मैन एंड द सी की बात कर लें तो एंटेस्ट हीमोगावे ने लिखी है। किसने लिखी है, हेमी गावे ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 27 जुलाई को मनाया जाता है, सभी जानते होंगे। अगर बात कर लें कि 27 का किस सन में मनाया गया था, आज़ादी के बाद, अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो 28 सितंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा इस बल का नाम क्या रखा गया था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अगर बात कर लें कि आज़ादी के पहले यानी 1939 में इसका रखा गया, 27 जुलाई 1939 में इसका नाम क्या था, तो रिफ्रेजेंट पुलिस था। क्या था, क्राउन रिफ्रेजेंट पुलिस था। 1939 में रखा गया था इसको, 27 जुलाई 1939 को रखा गया था। उसके बाद जब 28 सितंबर 1949 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं, एच.एल. दत्तू, फफूल चंद पंत, जयदीप गोविंद, पिनाकी चंद घोष। जल्दी जल्दी बताओ कौन रहे हैं, तो 2018-19 की बात कर रहे हैं तो इसके दौरान कौन थे, हमारे एच.एल. दत्तू जी थे। ए फॉर इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर लें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति कौन थे, तो श्री टंगनाथ मिश्रा जी थे। अगर वर्तमान की बात कर लें कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। कौन है वर्तमान में, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, गुजरात में।
किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927, अच्छा एक सेकेंड, इसका क्षेत्रफल कितना है लगभग? अगर इसका परिणाम देखें तो समुद्र से पृथक हो गया, ये लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला है? कितना है? 2300 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। ठीक, नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में साइमन कमीशन भेजा गया था। उसका उद्देश्य क्या था? सहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, सहयोग आंदोलन में प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। अगर बात कर लें तो भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु भेजा था। बाकी उन्होंने तो बहुत कुछ किया। इनके 7 ब्रिटिश सदस्यों का समूह था। इसका नाम इसके अध्यक्ष सर किसने रखा था? जॉन साइमन के नाम से रखा था। किसने रखा था? तो संयुक्त राष्ट्र के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रखा था, और वहाँ से 7 ब्रिटिश संसदों को भेजा था, जिनके अध्यक्ष का नाम जॉन साइमन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? सौर ब्लड सेंसर कीपर ही होता है। किसके लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया? अगर इसकी बात कर लें तो यह वाव थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? वाव थॉमस के द्वारा इंजीनियर के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1971 में। कब बनाया गया? 1971 ईस्वी में बनाया गया था। यह कंप्यूटर का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका कंप्यूटर में कार्यविधि या डाटा को हानि पहुंचाने के लिए बनाया गया था। समझ में आ गया? जिसका नाम क्या है? कीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। जेल में बैठ के जब इनको हुई थी, लगभग 5 महीने की जेल थी, उस कारावास के अंदर ही इन्होंने लिखा था। कौन सी लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी कई सारी हैं, जैसे कि विश्व इतिहास की झलक एक है, मेरी कहानी, राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता एवं जवाहरलाल नेहरू, वार्डगमन, ये भी थी, और भी थी, बहुत सारी हैं। कब लिखी थी? अगर इन्होंने तो वर्ष 1944 में। कब लिखी थी? 1944 में। ये बहुत बार पूछा जाता है, और यही पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ज़्यादा करके, बाकी तो पूछी नहीं जाती इतनी। तो कब लिखा था? 1944 में लिखा था। इनको कारावास हुआ था 5 महीने का, जिसके अंदर इन्होंने कारावास के अंदर यानी कारावास के दौरान इन्होंने लिखी थी। कौन सी लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था? बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, स्टॉक मॉरिसन। किसने किया था? तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ये अमेरिका के हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने दक्षिण अमेरिका राज्य उत्तरी कैरोलिना में स्थित विलिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में की थी, 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया था। कब किया था? तो 75वीं वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया था। कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के रूप में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? खेल, औषधि, पत्रकारिता, फोटोग्राफी। अगर पुलित्जर पुरस्कार पत्रिका की बात कर लें तो यह 1917 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1937 में प्रारंभ
1917 में। भारत में कब मिला पहली बार? तो 1937 में। 1937 में पहली बार भारतीय किसको मिला था? गोविंद बिहारी लाल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये मिलता किसके लिए है? तो गोविंद कौन थे? गोविंद बिहारी लाल लेखक थे, पत्रकारिता के लिए मिलता है, जो कि 1917 से प्रारंभ है और 1937 में पहली बार किसी भारतीय को मिला था। निम्नलिखित में से कौन यूपीडीए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारक अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। जल्दी बताओ क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा यूपीडीए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारक अधिनियम 1950 के लिए है। ठीक, अगर इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि पूर्ण रूप उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारक अधिनियम है। इसे 1950 में प्रदेश में आर्थिक सामान्यता लाने तथा भूमि सुधार में के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर इसकी बात करूँ उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का प्राधिकरण, तो उत्तर प्रदेश सरकार है, प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार है। IAL अधिकारियों को नियुक्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती, नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये किसके द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बी फॉर बरेली राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। किसके अंदर करता है? तो गृह मंत्रालय के अंदर करता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग किसके अंदर करता है? तो गृह मंत्रालय के अंदर करता है। यह विभाग अग्रवादी संगठनों की राष्ट्र विरोधी और विध्वंसात्मक गतिविधियों, आंतरिक सुरक्षा, ISI आदि की गतिविधियों पर नजर रखने संबंधित मुद्दों पर कार्य करता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? HL दत्तू, ये प्रथम है। प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद, 15वें कौन है? जयदीप गोविंद, ज्ञानेश्वर मनोहर। 14 जनवरी 2019 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव के रूप में जयदीप गोविंद जी को कार्यभार संभालने को दिया गया था। अगर वर्तमान की बात कर लें तो अभी मैंने बताया कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान के कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रोफेशनल ट्रेस एग्रीमेंट PTA है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, क्रोएशिया। तो किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। अगर अफगानिस्तान की बात कर लें कब से है, तो भारत और पाकिस्तान ने मार्च 2003 में, कब? 2003 में अधिमान्य व्यापार समझौता PTA पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य इन दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ बाजार विकसित करना भी है। समझ में आया? इन दोनों के बीच किस चीज में हस्ताक्षर हुआ था? तो दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए और बाजार को विकसित करने के लिए। कब हुआ था? तो मार्च 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? डॉन ऑफ द वेदास, डॉन ओरियन, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया।
किसके द्वारा है? गंगाधर तिलक द्वारा। तो द ओरियन कौन सा है? द ओरियन है किसके द्वारा? तो गंगाधर तिलक द्वारा। ये साहित्यकार द ओरियन इन्होंने लिखी है। इन्हें लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह भी कहते थे। इनकी अन्य पुस्तकों की बात कर ले कौन कौन सी हैं, तो द ओरियन जो इसमें दे रखी है, गीता रहस्य इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, द आर्टिकल होम ऑफ द वेदास ये भी इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, और भी हैं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान। किसने किया था? तो मालदीव ने किया था। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए मालदीव ने हस्ताक्षर किया था। भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो मालदीव ने हस्ताक्षर किया था। यह समझौता किस लिए था? तो भारतीय नौसेना एवं मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच था। किसके बीच था? राष्ट्रीय सुरक्षा बल और नौसेना के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। बताओ जल्दी किसमें किया गया है? अगर इसकी बात करते हैं तो किसके साथ है? ऋग्वेद के साथ। किसके साथ? ऋग्वेद के साथ। योग का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिसका प्रतिपादक महर्षि पंतजील हैं। कौन है? पंतजील। ठीक। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सूची में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। बहुत ही अच्छा। अगर लाल किला की बात करते हैं तो लाल किला किसने किया था? राजाधिराज शाहजहां ने। किसने किया था? राजाधिराज शाहजहां ने। चार मीनार की बात कर लें तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। लाल बाग की बात कर लें तो सुल्तान हैदर अली। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का बी, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय शामिल हैं? अगर मुख्य निकाय की बात कर लें तो कितने हैं? 6। इनके नाम जान लेते हैं। 6 के नाम पहले कौन कौन से हैं? नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 आर्थिक और सामाजिक परिषद, नंबर 4 ट्रस्टीशिप परिषद, नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नंबर 6 क्या है? सचिवालय। अगर इसकी बात कर लें कब हुई थी तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके 6 अंग हैं जो कि मैंने बता दिया, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ठीक। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए हैं? बनवास, काला पानी, जोगबनी, रुपई हीड। किसके लिए है? किसके लिए है? तो यह है हमारा काला पानी के लिए। काला पानी है क्या? एक सेकेंड, किसके लिए है? काला पानी के लिए। भारत और नेपाल के मध्य एक रेखा है जो बंटवारा निर्धारित करती है। यहाँ पे देखिए, ये नेपाल है और ये है भारत। ये जो रेखा है उत्तराखंड जाने के लिए, ये यहाँ पे ये इस जगह का नाम क्या है? काला पानी। क्या है? काला पानी। इस जगह का नाम क्या है? काला पानी। ये क्या है? तो यह है काला पानी। यही विवाद है भारत और नेपाल का। जो विवाद करा कौन रहा है? तो चाइना करा रहा है, क्योंकि चाइना का इस विवाद से उसका जो
विक्रय मूल्य और आदान प्रदान है वो उसमें काफ़ी हानि हो रही है। और भारत का कहना है, हालांकि ये मानचित्र में ही है, कि ये जो है कि ये सीमा जो है विवाद में है। यह भारत के ब्रिटिश के जब ब्रिटिश का राज था तब से ये भारत के हिस्से में है। काला पानी भारत के उत्तराखंड राज्य के हिस्से में है। कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड के हिस्से में है। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला शक्तिकरण कार्यों का हिस्सा बनने वाला योजनाओं का संदर्भ में गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, महिला ई हार्ट, स्वधार गृह। अगर बात कर लें तो आयुष्मान भारत योजना है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिफर बरेली। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो महिला शक्तिकरण की दिशा में चलाई जाने वाली योजनाएं में महिला ई हार्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं स्वधार गृह आदि योजनाएं किसमें आती हैं? आदि योजनाएं आती हैं विकास मंत्रालय के अनुसार, बाल विकास मंत्रालय के अनुरूप आती हैं। यहाँ पे क्या पूछा? संदर्भ में गलत है, तो गलत हमारा क्या है? आयुष्मान भारत योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में नहीं है, बल्कि ये किस उसमें है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसकी बात कर लेते हैं पहले। भारत और नेपाल वाली, तो यह क्षेत्र ब्रिटिश के शासन के समय से ही चीन मतलब भारत का है, और चीन इसमें हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि उसका व्यापार ठप पड़ा है और चीन घाटे में जा रही है, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं अभी तक और चीन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसलिए चीन बहुत ही हस्तक्षेप कर रही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर, 28 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। अगर आप सर्दियों के दिन में कभी बर्फ में नमक डालेंगे तो पानी को पिघलाने लगता है, जिससे उसका हिमांक बिंदु कम होने लगता है। यही पूछा है कि पिघलने लगती है क्योंकि, तो बर्फ की सतह पर पानी का हिमांक बिंदु कम होने लगता है, जिसके कारण वो पिघलने लगती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? खेल, फिल्म, संगीत, औषधि। किस क्षेत्र में? तो हमारे संगीत क्षेत्र में ये प्रस्तुत हैं। अगर इसकी बात कर लें ग्रैमी अवार्ड की, तो अंग्रेजी भाषा के संगीतों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता था। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। 2021 के 63वें ग्रैमी अवार्ड का वितरण लॉस एंजल्स में 14 मार्च 2021 को किया गया था, जो कि किसके? संगीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर, रुपया, नाम ही ऐसा है तो क्या हो जाएगा? रेनमी नबी। क्या हो जाएगा? रेनमी नबी कहा जाता है। अगर डॉलर बात करें, डॉलर किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। रुपया हमारे भारत का है। और पाउंड किसका है? तो पाउंड हमारे यूके का है। किसका? यूके का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अगर शिक्षा मित्र की बात कर लेते हैं, पहले जान लेते हैं शिक्षा मित्र। 2001 के केंद्र सरकार के सर्व शिक्षा अभियान में सर्वभौतिक बनाने के लिए 65% कितना? 65% शहरों में और 35% राज्यों में। कितना? 65% राज्यों में, 65% शहरों में सहयोग के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को कमी दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति प्रावधान किया गया था। 65 शहरों में और 35 राज्यों में। अगर इसकी बात कर लेते हो तो प्राथमिक क्या पूछ रहा है? शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से
किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मित्र विज्ञान को कहा नहीं जाता, कला को कहा नहीं जाता। माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक गलत हो जाएगा, माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, ये हमारा हाँ प्राथमिक विद्यालय के लिए हमारा शिक्षक, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1947 के बाद बोर्ड या न्यायिक विग इलाहाबाद को कार्य करता रहा, प्रशासनिक विग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। 1947 के बाद बोर्ड प्रशासनिक विग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विग लखनऊ को स्थानांतरित कर दिया गया, गलत है। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विग और प्रशासनिक विग दोनों इलाहाबाद कार्य करते रहे, गलत है। 1947 के बाद बोर्ड या न्यायिक विग और प्रशासनिक विग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर इसकी बात कर लें तो ये 1947 के बाद बोर्ड न्यायिक विग इलाहाबाद में कार्य करता रहा और प्रशासनिक विग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, हमारा राइट आंसर एफ आर इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी के भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 मिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र, डी फॉर दिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात कर लें तो किस देश की हाँ, तो चीन ने ग्रेट ऑफ मोटर कंपनी को भारत में लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर 1 मिलियन निवेश करने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत मुद्रा में 2000 की नोट का आकार क्या था? तो 66166 कहीं है 66 mm 166 mm, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है? 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। असम राइफल AR, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, होम गार्ड। अगर 1982 की बात कर लें तो 1982 से आज तक कैलाश मानसरोवर यात्रा में सफल संचालन के लिए भारत की तिब्बत सीमा पुलिस बल शामिल होती रही है आज तक। तो हमारा राइट आंसर ITBP इससे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्मेनिया की मुद्रा कौन सी है? द्राम, ग्राम, डॉलर, रुपया। रुपये की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रुपया किसका है? भारत का है। डॉलर किसका है? कनाडा का है। ग्राम ये किसी देश की मुद्रा नहीं, ग्राम वो है जो हम लोग तौलते हैं। अगर द्राम की बात कर लें अगर द्राम की बात कर लेते हैं तो द्राम हमारा आर्मेनिया की मुद्रा कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? अगर इसकी बात करते हैं तो भारत के उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है। इसके साथ साथ अन्य दर्रा भी उत्तराखंड में है, जो कि इस नीति दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में, या उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा कैलाश मानसरोवर के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। तो कितने हो गए? 3 हैं, जो कि हमारा किसके साथ चला जाएगा? लिपुलेख दर्रा, राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बरेली, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे 1932-1935 के दौरान हटा दिया गया था? किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली, कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानून का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वर्ड्स से संबंधित कार्य, बंदोबस्ती संचालन। अगर इसकी बात करते हैं तो हमारा किसके साथ? कोर्ट ऑफ वर्ड से संबंधित कार्य को हटा दिया गया था 1932-35 में। अगर इसकी बात करें राजस्व वसूली और कर्मचारियों के नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वर्ड से संबंधित कार्य, बंदोबस्ती संचालन कार्य वर्ष 1931 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा
संपन्न किया जाता है, वहीं 1932-35 के दौरान कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य हटा दिया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे देश की दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? किसने बनाया है? तो अगर बात कर लें तो रूस ने ही बनाया है। किसने बनाया? रूस ने बनाया है। अगर बात कर लेते हैं कि प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस ने ही निर्माण किया, जिसका नाम आर्केटेमिक क्या था? आर्केटेमिक क्या था? तो आर्केटेमिक, जिसका आर्केटेमिक नाम था। इस संयंत्र का निर्माण दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था। धन्यवाद सभी को। जय हिंद।